अगर आप मछली पालन से जुड़े हैं तो आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारा जो बड़े मछली वाला तालाब होता है वह नर्सरी तालाब से बिल्कुल भी अलग होता है। पर बहुत से किसान भाइयों को यह पता नहीं होता कि नर्सरी तालाब क्या है, उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर किसान भाई जैसे 5 एकड़ 10 एकड़ के बड़े तालाब में लेकर के अपना स्पान छोड़ देते हैं और जब साल ख़त्म होता है, एक कल्चर ख़त्म होता है, तब उसमें देखते हैं कि कितनी मछलियाँ बन रही है। और जिनके क्या होता है कि इस तालाबों में जब मछली बचते ही नहीं है, आधे से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं, तो फिर वो हेचरी वाले को बोलते हैं कि यार उसने बच्चे ही कम दिए थे। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर नर्सरी तालाब क्या है, हम उसे कैसे तैयार कर सकते हैं और बड़े मछली की जगह कैसे हम उससे ज़्यादा जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो अंत तक देखें क्योंकि हो सकता है आप मछली पालन का एक जो अलग सा सेगमेंट है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल चर्चा होगी, आप उसकी बेहतर जान पाएँ। तो दोस्तों पहले हम मछली पालन के नज़रिए से मछली के जो लाइफ साइकिल है उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अगर साइंटिफिकली कहा जाए तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं मछली के जीवन में, पर हमारे लिए देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग उस पर बात करेंगे। जैसे कि आपका एग हो गया, उसके बाद फिर स्पान हो गया, फ्राई हो गया, फिंगरलिंग हो गया, ईयरलिंग हो गया। ये सब होती हैं एक मछली के लाइफ साइकिल में। ये सब उनके अलग अलग स्टेजेस हैं जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अब जो फार्मर्स एग का काम करते हैं, देखिए वो हेचरी का काम करते हैं। ये अलग अलग मछलियों के लिए अलग अलग सेटअप हो गया और उसका साइंटिफिकली उसकी अलग अलग अप्रोच होगी। तो दोस्तों अगर आपको हेचरी के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए ताकि मैं उस पर डिटेल वीडियो बना पाऊँ। तो अब आते हैं स्पान टू फ्राई और फ्राई टू फिंगरलिंग, ये कैसे बनाते हैं। अब इनके लिए हम बड़े मछली जैसे जो तालाब है उसमें यदि इनको छोड़ देंगे तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अब सवाल आता है कि हम नर्सरी तालाब को कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमको नर्सरी तालाब के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए। तो नर्सरी तालाब बनाने के लिए हमें ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए क्योंकि मछली के बच्चे इस स्टेज में बहुत छोटे होते हैं, जिसे आप समझ लीजिए जीरा साइज हम लोग बोलते हैं। जीरा इन द सेंस आपने जीरा देखा होगा सब्जी का। तो इस तरह के बच्चे के लिए देखिए 10,000 स्क्वायर फीट से लेकर के आधा एकड़ का जो तालाब है वो काफ़ी होता है। तालाब ऐसी जगह में होनी चाहिए जहाँ पानी इजली रुक सके और बारिश का जो पानी है या बाढ़ का जो पानी है आपके तालाब में ना आ सके। क्योंकि बाढ़ का जो पानी होता है, एक तो उसमें मछली के जो बच्चे हैं उसके बह जाएंगे, फुल चांसेस हैं। दूसरा ये कि कोई जो कार्निवोरस मछली है, जो मांसभक्षी मछली है, जैसे आपका मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, भुंडा हो गया, अगर गलती से भी आपके तालाब में घुस जाती है तो समझ लीजिए आपके जितने भी मछली के बच्चे रहेंगे उनको ख़त्म कर देगी, खा देगी। तो दोस्तों आप कोशिश करें कि ये जो तालाब आप बनाने वाले हैं, ये छोटे तालाब अक्सर जब बनाते हैं तो इसको ट्रैक्टर से बनाने करें क्योंकि ट्रैक्टर क्या है ना, लेयर बाई लेयर मिट्टी खोदता है तो इसमें जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी अच्छे पनपते हैं और अच्छे सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरी तरफ हम जैसे जेसीबी का सोचेंगे तो जेसीबी में क्या है ना, ज़्यादा डीप गड्ढा होता है, जल्दी वो खोदती है, तो एक तालाब बढ़िया शेप दे पाना छोटे तालाब में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तालाब ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ लगभग समझ लीजिए आपके पूरे दिन आपकी धूप आनी चाहिए। नया तालाब जैसा होगा आपका तो इसमें डायरेक्ट आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं सीधा कल्चर तैयार करने में। पर अगर आपका तालाब पुराना है जिसमें एक दो बार आप कल्चर ले चुके हैं या वो पड़ा है बहुत दिनों से, तो आप पहले उसको अच्छे से सन ड्राई कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। उसके पश्चात तालाब के ऊपर का जो लेयर है, जो मिट्टी है, जैसे आप मिट्टी जब फटती है थोड़ी झुरझुरी बन जाती है तो बहुत ही आसानी से पपड़ी के रूप में बन जाएगी और उसको निकाला जा सकता है। तो आप ऊपर का जो 3-4 इंच का जो लेयर है उसे आप खोद करके बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये जो लेयर होता है ना, एक्चुअली में ये मिट्टी नहीं होता, ये स्लज होता है। तो उस लेयर को निकालने से वहाँ जो हार्मफुल गैसेस है जैसे H2S वगैरह जो बनती है वो सारे के सारे, प्लस साथ में जो इंसेक्ट रहते हैं, कीड़े के जो बच्चे रहते हैं वो, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं वो सब के सब बाहर हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके बाद आपको तालाब में जो कीड़े पनप जाते हैं, देखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े होते हैं, तो उनको ही मारने की ज़रूरत है। क्योंकि तालाब में मछली के जो बच्चे होते हैं, कीड़े देखिए उनके लिए खतरनाक ही होते हैं, उनको खा सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, प्लस पानी को हाइडेंस करते हैं। इसके लिए आप उसे क्या करें कि साइपरमेथ्रिन का मेडिसिन मार्केट में आता है, बहुत सारे ब्रांडेड नेम है, एक सुपर किल का नाम से बहुत चलता है वो, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और इसका मार्केट में अलग अलग कंसंट्रेशन मिलता है, 10% का, 25% का, 50% का। तो उस हिसाब से ही आप तालाब में इसका छिड़काव करें। तो ये जो तालाब में आपके जो बेकार के कीड़े रहेंगे उनको ये मार देगी। मछली के बच्चे जब स्टॉक किए रहेंगे तो इसकी मात्रा को नियंत्रित रूप में डालिएगा, नहीं तो मछली भी मरने के भी ऑप्शंस रहते हैं।
इसके बाद आपको तालाब में चूने का इस्तेमाल करना है और उसके 2 से 3 दिन के लिए चूना डाल करके आपको छोड़ देनी है। फिर आप उसमें फ्रेश वाटर डाल लीजिएगा और उसके पश्चात आप मछली का स्टॉकिंग करने का सोचिएगा। स्टॉकिंग आपको हमेशा जो है देखिए साफ़ सुथरे पानी में करना चाहिए। बहुत से किसान भाइयों के मन में ये सवाल आता होगा कि हम जब प्लैंकटन बनाने के लिए इसमें गोबर खाद क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो देखिए आपको बता दूं, मछली का जो स्पान है वो उस पोजीशन में ज़्यादा स्पान नहीं खा पाती है। एक मोटा मोटा हिसाब के हिसाब से समझ लीजिए, मोटा माटी आपके पास यदि 1000 स्क्वायर फीट की बात करूँ तो उसमें आप 50,000 तक स्पान का सीड जो है डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यह भी देखना होगा कि आपके तालाब के जो चारों तरफ है, बाहर है, उससे कोई बाहरी जीव तो नहीं आने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तालाब को पहले फेंसिंग करना होगा, तालाब के चारों तरफ आपको एंटी स्नेक नेट डालना होगा, तालाब के ऊपर आपको बर्ड नेट डालना होगा। तो ये सब आप इंतजाम पहले से कर लीजिएगा ताकि देखिए मछली भी सुरक्षित रहे। जो मछली खाने जो प्रेडेटर्स है, जैसे जो चिड़िया है, सांप है, ये उसको ना खा पाए। तो ऐसे आपका ये पूरा नर्सरी बन के समझ लीजिए रेडी हो गया। अब जब मार्केटिंग का टाइम आएगा तो सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चे मार्केटिंग। तब आप अपने जितने भी सोर्सेस हैं उसे पता कीजिएगा और मार्केट में मछली को जल्दी से जल्दी बेचने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप अपने मछली का बच्चा नहीं बेच पा रहे हैं तो देखिए मैं स्क्रीन पे नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास अच्छे खासे कस्टमर का रेंज रहता है, हम भी आपको मदद बिल्कुल कर सकते हैं। आपके आसपास के इलाके में यदि फ्राई या फिंगरलिंग की डिमांड हो तो उस हिसाब से अपने तालाब का जो कल्चर है उसको सेट करिए। इससे हम क्या है, अगला जो कल्चर करने वाले हैं उसको हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो फीडिंग के लिए हम देखिए, अब मछलियों को जो फीडिंग करनी है, मछली के जो बच्चे रहेंगे उनको तो राइस ब्रान हो गया, आपका आटा हो गया, सरसों की खली हो गया, सोयाबीन की खली हो गया, ऐसी हाई प्रोटीन वाली जितनी भी चीज़ें हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। या आप मार्केट से नर्सरी का जो फीड आता है उसको भी खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये 30%, 32%, 40% तक का प्रोटीन वाली फीड होती है, क्योंकि मछली के जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको हाई प्रोटीन वाली फीड की जो है डिमांड होती है। कम प्रोटीन वाले जो फूड खिलाने से मछली का जो ग्रोथ जो है ना वो आपको अच्छा नहीं होगा। तो आपको देखिए 2 बार से लेकर 4 बार तक आप फीड मछली को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे रहने के समय मछलियाँ एक टाइम में ज़्यादा खाना नहीं खा पाती हैं, धीरे धीरे खाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक नर्सरी तालाब जिस समय आप बना रहे हैं तो उस समय आपको एक माइंड में लेके आपको चलना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई भी आपका डाउट हो तो डायरेक्ट स्क्रीन पे नंबर दिया है, इसमें भी आप संपर्क करके हमें बात कर सकते हैं। और देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपनों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बेहतरीन जानकारियों के लिए आपके लिए जो अच्छा से स्क्रिप्ट लिखा था सुदीप्ता दत्त राय जी ने, और कैमरे के पीछे मैं हूँ पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।